force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ये भी एक बहुत important concept है. Force on a current carrying conductor when it is placed in the magnetic field. To find the force on a current carrying conductor, we will proceed from the force acting on a moving charge particle in the field. मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स फाइंड करने के लिए हम इसको प्रोसीड करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. और इस डेरिवेशन पर फिर आगे हम फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके डिफरेंट केसेस, फिर उसके लिए टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, और फिर टॉर्क के बाद टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए लूप, और इसी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए लूप पर जो है एक डिवाइस बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. बहुत फेमस डिवाइस. इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए ये डायग्राम है. दिस इज ए L length of conductor placed in a magnetic field carrying current I having cross sectional area A. ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. इसमें करंट I फ्लो हो रही है along positive x axis and it is placed along x axis and magnetic field makes an angle theta with the current as shown in the diagram. Let n, a small n, be the number density of electron or electron density, charge per electron per unit volume. ये small n है. Let Vd be the drift velocity of electron. अब current ये OX डायरेक्शन में है. ये O, इसको हम X मान लें, ये O है. तो करंट की जो डायरेक्शन है वो OX है. OX डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट अपोजिट टू द OX. तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन है, और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. या यूं कहते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं वो मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन. तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिधर होगा उधर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा. मतलब जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है. अब अगर हम फोर्स फाइंड करें, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस रीजन में है. तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वहीं चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है. तो ये इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स. दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, F इक्वल टू Q V, ये फॉर्मूला होता है. F इक्वल टू क्यू की जगह चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो माइनस E, और ये वेलोसिटी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड B. इसको सॉल्व करो. टोटल इलेक्ट्रॉन, इफ वी वांट टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन n, let total number of electron is capital N, then total number of electron will be equal to number of electron per unit volume. It is a small n and area of cross section A into L. तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर प्रेजेंट होंगे वो हो जाएगा NaL. और अब अगर इसको हम फिर टोटल फोर्स फाइंड करें, क्योंकि ये जो इक्वेशन 1 है इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है वो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन. बट वी आर हियर टू इवेल्युएट force experienced by the conductor, means force experienced by the
total number of charge carriers in the conductor. Let it is capital F. Now capital F equal to F. Total force equal to total number of electrons multiplied by force on an electron. वैल्यू पुट करें F इक्वल टू NaL और ये हो जाएगा -E VD क्रॉस B. इसको थोड़ा सा अपने ढंग से हम अगर अरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा F इक्वल टू -NeAL VD क्रॉस B -NeAL VD क्रॉस V. ये हो जाएगा इक्वेशन 2. अब यहां से अपना हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. बट we know that current in terms of drift velocity may be given as I equal to NeA VD. If we multiply it by length of conductor, then it will be IL equal to NeA VD L. Now I vector L ये करंट लेंथ या यूं कह सकते हो कि करंट एलिमेंट अब वेक्टर लेंथ. तो आई एल इक्वल टू आई और एल को मैग्नेटिक फील्ड जब से पढ़ना स्टार्ट किए उसी समय से यह है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसीलिए ये आई वेक्टर एल यूज होता है. तो आई वेक्टर एल इक्वल टू -NeAL VD. माइनस ये क्यों? ऐसा इसलिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये यहाँ माइनस साइन यूज किया है. तो वेक्टर आई एल इक्वल टू -NeAL VD. अब इस पूरे इक्वेशन 2 जो है उसकी जगह हम आई और एल अगर प्लेस करें तो नाउ एफ वेक्टर एफ मीन्स फोर्स ऑन ए कंडक्टर F इक्वल टू आई एल क्रॉस B. ये आ जाएगा. और अब अगर ये आई एल क्रॉस B आ गया तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F इक्वल टू आई एल B साइन थीटा. ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, where थीटा इज द एंगल बिटवीन. जब आपने कंडक्टर कंसीडर किया था तो ये आई और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, इसी को हमने थीटा कंसीडर किया हुआ था. तो आई और एल के बीच का स्मॉलर एंगल वो थीटा है. अब अगर हम इसमें कुछ डिफरेंट केसेस अप्लाई करें, इफ फर्स्ट है थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, साइन 0 हो जाएगा, साइन 180 भी 0 हो जाएगा. मीन्स देयर विल बी नो एनी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इफ एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180 डिग्री और 0 डिग्री. मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अगर वो पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए तो इस केस में जो टोटल फोर्स होगा या फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर होगा वो 0 होगा, और ये मिनिमम कंडीशन होगी. इट विल बी मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर. केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ एंगल बिटवीन करंट, direction of current and magnetic field is 90 degree, then F equal to I L B, और ये मैक्सिमम फोर्स होगा जब वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे. तो जब वो 0 या 180 डिग्री पर होंगे तो मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जब वो 90 डिग्री पर होंगे तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे.
अब यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट नहीं है और उसका एक एंड ही मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके लिए जो ये F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा है, उसके लिए हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे एंड लेट इट एक्सपीरियंस एज ए फोर्स dF, स्मॉल फोर्स dF. It will be equal to I dl length element cross V. The dF equal to I dl cross V. Now total force experienced by the conductor F equal to integration of dF equal to I integration of dl cross B. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, और यही आगे बन जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. ये हो गया. जब हमारा कंडक्टर स्ट्रेट ना हो तो हम ये कंसीडर करेंगे कि एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए, करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उस पॉइंट पर जो फोर्स है वो dF है, स्मॉल फोर्स dF है. तो जो टोटल फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा F इक्वल टू आई dl क्रॉस V, और यही हो जाएगा आई एल क्रॉस B या आई एल बी साइन थीटा. सेकेंड केस है when a semi-circular coil of radius small or carrying current I is placed in a uniform magnetic field V. अब ये कोई सेमी सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, वो मैग्नेटिक फील्ड में है और उस समय मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो B है. तो इसके लिए जो फोर्स होगा वो हो जाएगा आई एल क्रॉस B. ये फॉर्मूला होगा F इक्वल टू आई और फिर यहाँ एल बी, इसको आप मॉड एल बी साइन थीटा. मॉड एल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ, एफ इक्वल टू आई लेंथ. अब ये सेमी सर्कुलर है तो उसकी जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी वो हो जाएगी डायमीटर के बराबर. डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, आई इंटू 2r बी साइन थीटा. ये फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू आई 2r b साइन थीटा. तीसरा भी केस है when a circular coil or closed loop of any shape is placed in the magnetic field. तीसरा केस है जब कोई सर्कुलर कॉइल या क्लोज लूप, जो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है वो किसी भी शेप का हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उसके लिए भी फोर्स हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. लेकिन यहाँ जो ये वेक्टर लेंथ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 0 क्योंकि वो क्लोज लूप है. तो यहाँ जो फोर्स मिलेगा वो होगा 0. मतलब ये वो केस है जब भी कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो दैट लूप विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स बीइंग वेक्टर लेंथ 0. जो वेक्टर लेंथ है वो 0 होने के कारण ऐसा होगा. और नेक्स्ट केस है when a linear conductor is placed in a non-uniform magnetic field, then different elements of the conductor will experience different force. अब जब मैग्नेटिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है, वैसे ये अपना केस नहीं है, अपने को जो कुछ भी पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये फोर्स का हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, उसके डिफरेंट केसेज स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जो हमारा ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है इसका जो पोर्शन जिस फील्ड, जितनी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड में होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स काम करेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो आई एल बी साइन थीटा पर डिपेंड करता है. तो ये बी चूंकि वेरी करने लगेगा इसलिए डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेज.